अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल तेरा। और आज से जो है हम लोग जो चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में, उसके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बुक की एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज दिए हुए रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 6। तो जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया, पूरे लेक्चर्स कवर किए, अगर पूरे लेक्चर्स जो है हमने अच्छी तरह से कवर किए तो ये एमसीक्यूज भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरे एमसीक्यूज जो है वो इस एक्सरसाइज से। अब सबसे पहला जो एमसीक्यूज है हम लोग देखें अगर, तो सबसे पहले हमें एमसीक्यूज को समझना आना चाहिए कि एमसीक्यूज में बेसिकली बोल क्या रहा है। यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट एमसीक्यूज में एक्सट्रीमली थिन अपेंडिक्स हैविंग ड्यूरिंग कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक जो है हमने क्या पढ़ा था, एक हमने जो है वो फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था, और दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो हमने क्या पढ़ा था, दूसरा जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था प्लाई पढ़ा था, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन दोनों को समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं हैज़ कम्पेयर टू प्लाई। मैंने पहले भी बोला था कि फ्लैजिला जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज इन स्ट्रक्चर होता है और उसके अलावा थिक होते हैं देन दी प्लाई। प्लाई बहुत छोटे और थिन अपेंडिक्स होते हैं। अगर इस लाइन से भी आपको समझना है एक्सट्रीमली थिन अपेंडिक्स, यहाँ तक अगर आप समझना है कि कौन सी एक्सट्रीमली थिन अपेंडिक्स, ये चीज़ भूल जाए अगर हम लोग कि फ्लैजिला और प्लाई जो है, अगर हमें कन्फ्यूजन हो कि थिन कौन सा था कि थिक कौन सा था, तो इसमें जो की दी हुई है वो ये है कि ड्यूरिंग कंजुगेशन, ठीक है साहब। फ्लैजिला हमने क्या पढ़ा था, इनके फंक्शन हमें याद होने चाहिए कि फ्लैजिला जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि रिजेम्बलेंस में है लाइक प्लाई, लेकिन फ़र्क ये था कि फ्लैजिला इन दी लोकोमोशन, यानी वो जो है वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था, मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, लेकिन फ्लैजिला का फंक्शन बिल्कुल ही अलग था। ये फ्लैजिला का और प्लाई का फंक्शन बिल्कुल ही अलग था। फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था और प्लाई जो है हमें कॉन्जुगेशन में, यानी ट्रांसफर ऑफ द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो था उसमें हेल्प कर रहा था। यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर था, दो बैक्टीरिया के दरमियान एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो मौजूद था एक बैक्टीरिया में, वो हाफ ट्रांसफर हो रहा था एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया के अंदर थ्रू दी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हमने बोला था प्लाई। तो यहाँ पर जो है की दी हुई है, हर एमसीक्यूज के अंदर एक स्पेशल की दी हुई होती है जिसके जरिए हम लोग जो इजीली उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सट्रीमली थिन अपेंडिक्स हेल्पिंग इन द कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग प्लाई करेंगे क्योंकि प्लाई वो स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सीलिया और टेंटिकल्स भी जो है वो इसके स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये भी मोस्टली जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एमसीक्यूज है वो ये है कि स्पायरोचिडा इज एग्जाम्पल। अब जब स्पायरल, यहाँ पर जो स्पायरल लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है यानी स्पायरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि स्पायरल शेप का है, यानी कॉइल लाइक स्ट्रक्चर या स्पायरल शेप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सिंपली कोकाई हमने देखा था कि ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर या ओवल स्ट्रक्चर था इसका, बैकली जो हमने रोड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, और वाइब्रो जो कि एक कोमास लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, यानी कोमा की फॉर्म में स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर जो है हमने एग्जाम्पल्स जो है वो सॉरी ऑप्शंस देखे, कोकी, बैकली, स्पायरेला एंड वाइब्रो। तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि कोकाई जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, कोकाई जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि ओवल शेप है, बैकली जो है वो रॉड शेप, और वाइब्रो वाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर सिंपली स्पायरेला होगा। यहाँ पर नाम से एक तो नाम से समझ आ रहा है, दूसरा ये कि एग्जाम्पल जो है हमने रटने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो ये है इनएक्टिव फेज और द फेज ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द डिवीजन। अब हमने 4 फेजेस पढ़े थे, एक लॉग फेज था, एक लेग फेज था, स्टेशनरी फेज था और डिक्लाइन फेज था। ये 4 फेजेस थे जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने देखा था सबसे पहला जो फेज होता है, अब प्रिपेयर कर रहा है इसका मतलब ये है कि इनिशियल फेज है, ठीक है, यानी प्रिपरेशन हो रही है, मटेरियल जमा कर रहा है फॉर द ग्रोथ, तो मतलब ये है कि फर्स्ट फेज होगा। अब स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते क्योंकि ये फेजेस जो है वो बिल्कुल रिजेम्बलेंस नहीं रखते। एक था लेग फेज और एक था लॉग फेज। इन दोनों में मैंने आप लोगों को डिफरेंस ये क्लियर करवाया था कि लेग फेज वो फेज होता है जिसके अंदर ए आता है और लॉग के अंदर ओ आता है। तो सिंपली ट्रिक ये थी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर सबसे पहले ए आता है, उसके बाद ओ आता है। तो सिंपली हम लोग ये करेंगे कि लेग फेज वो फेजेस है, यानी फर्स्ट आ गया तो उसके अंदर वो फेज जो कि सबसे पहले प्रिपेयर कर रहा है खुद को डिवीजन के लिए, तो वो लेग फेज होगा, ठीक है। उसके बाद
नंबर 4th एमसीक्यू इज बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस। अब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला पढ़ी थी कि कुछ स्ट्रक्चर थे जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजिला के बेसिस पर उनकी जो है वो उनको डिवाइड किया गया है, डिफरेंट थे। तो वो ये जो नाम है वो याद करने थे। अट्राइकस मीन्स सिर्फ एक, लेम्फो मीन्स जिसके अंदर टफ मौजूद था पूरा फ्लैजिला का। यहाँ पर पूरा ऑल ओवर द बॉडी और द सरफेस पूछ रहा है, तो ये पेरिट्राइकस था जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद नॉन मोटाइल स्पोर्स फार्म फ्रॉम दी वेजिटेटिव सेल। अब हमने क्या किया था, ये साइनोबैक्टीरिया यानी नॉस्टिक की बात कर रहा है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन नॉन मोटाइल स्पोर्स फ्रॉम दी वेजिटेटिव सेल ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन। अब हेटेरोसिस भी जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करवा रहा था, लेकिन ये जो है स्पोर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्पोर्स नहीं है, ठीक है। हार्मोगोनियम वो प्रोसेस था रिप्रोडक्शन का जो कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता। उसके बाद सीनोबियम की बात करें तो वो ये फ्लाइमेट लाइक स्ट्रक्चर और ग्लैटिशनस मास जो था वो आपस में मिलकर एक ओवल बार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो जिनको मिक्स करके जिनको साथ में मिलाकर हमने सीनोबियम बोला था। तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर इकाइनेट्स वो स्ट्रक्चर है या वो प्रोसेस है जो कि नॉस्टिक के अंदर होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में। ये वेजिटेटिव सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और स्पोर्स की फॉर्मेशन करके रिप्रोडक्शन ऑफ दी नॉस्टिक करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया लिबरेट। अब यहाँ पर बैक्टीरिया जिस तरह से हमने प्लांट की फोटोसिंथेसिस पढ़ी है उसमें ये होता है कि वो ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, यानी ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट यूज करते हैं यानी रिमूव करते हैं, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर यही प्लांट से डिफरेंस था, यानी प्लांट एंड बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस के अंदर यही डिफरेंस था कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन की बजाय सल्फर को लिबरेट करता है। यहाँ पर सल्फर स्ट्रक्चर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे स्ट्रक्चर तो यहाँ पे लिबरेट का नाम रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बिल्कुल नहीं होगा। अब ये दोनों आपस में जो है वो मैच कर रहे हैं। अब ये दोनों फर्क बता रहे हैं प्लांट और एनिमल्स का। प्लांट्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सल्फर लिबरेट होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोकी हैविंग ग्रुप ऑफ 8, यानी वो कोकी का स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है वो 4 एक कोका और 4 दूसरे कोका आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना है। अब जब 4 की बात आ रही है तो टेट्राड होगा, लेकिन अगर 8 की बात आ रही है, 8 कोकीज जो है वो आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस ये बिल्कुल भी नहीं होगा, डिप्लोकोकस 2 कोका ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सार्केनिया वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होगा, 8 कोकाई आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते। तो ये पूरा जो है वो क्या था, वो एमसीक्यूज थे फ्रॉम दिस इन टेक्स्ट बुक अबाउट द चैप्टर नंबर 6। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।